इसमें दो आपकी इजाज़त से बातें करता चलूँ। फ़लस्तीन ने या फ़लस्तीन के लोगों ने एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और सीज फायर पे एग्री किया। हाँ, जो बात है कि और ये कि फ़लस्तीनी लोग इस एरिया को गवर्न करेंगे। ये बात मुख्तलिफ है उस बात से जो 20 नुकाती प्लान के अंदर है, जिसमें जो गवर्निंग काउंसिल होगी वो इफेक्टिवली अमेरिकन प्रेसिडेंट हेड कर रहे होंगे और टोनी ब्लेयर साथ होंगे। उनका स्ट्रक्चर और है, और एक इंटरनेशनल पीस फोर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स ISF के नाम से होगी वहां पे। ये वाली बातें एक्सप्रेसली, आप प्लीज मेरी करेक्शन कीजिएगा अगर मैं दुरुस्त नहीं हूं, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स पे और सीज फायर पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहती है कि हम बात करते हैं, कि हम एग्रीड है और बाकी चीजों पे बात करेंगे। हाँ, हमास ने कहा कि बाकी चीजों पे बात करेंगे। हाँ, क्योंकि उनका एक बुनियादी, देखिए गोली बंद होना तो इसराइल के अलावा सब लोग चाहते हैं ना। हर बंदा, अमेरिका भी चाहता है, यूरोप भी चाहता है, इसराइल के दोस्त भी चाहते हैं। वो लोग जो इसराइल के दोस्त हैं वो भी ये चाहते हैं कि गोली चलनी बंद हो। हम सारे यही चाहते हैं। इस बात पे फलस्तीनी भी एग्रीड है। लेकिन जो बुनियादी डिफरेंस है वो ये है कि फलस्तीनी कहते हैं कि ये गाजा, वेस्ट बैंक, ये सारा एरिया हमारी पैलेस्टीनियन स्टेट है, बनेगी नहीं है। इसमें हमारी हुकूमत है, हमारा एक वजीर आजम होता है, उसको UN के अंदर लेके जाएं, दीगर काम करें, हमारी एम्बेसीज खोलें, जिस वजह से फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, कनाडा, बाकी लोगों ने उनको रिकग्नाइज किया एज पैलेस्टीनियन स्टेट कि उनकी एम्बेसी खुले। एम्बेसी इसलिए खुल रही है कि वो कहती है ये हमारा मुल्क है, बनेगा नहीं है। ट्रंप का प्लान ये कहता है, मेरी नाकिस सी रीडिंग में, कि एक प्रोसेस होगा जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट लेड एक कमेटी इसको लीड करेगी, जिसके अंदर कोई स्टेप्स उठाए जाएंगे, जिसके बाद किसी तरीके से पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगी। बल्कि सवाल जवाब में जब नेतन्याहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करते, वो पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकग्निशन इस प्लान का हिस्सा नहीं है। ये नेतन्याहू ने बार कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो इकट्ठी हुई, और जो बाद में उन्होंने अपने जोश काउंसिल के साथ एड्रेस किया वॉशिंगटन में, उसमें भी उन्होंने कहा। फिर तो बरकरार रहेगा जी। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो अभी के लिए जो ओवरऑल एग्रीमेंट है वो 20 नुकात पे नहीं है जी, वो इस बात पे है कि आपस में सीज फायर हो और हम आपके प्रिजनर्स वापस कर देते हैं, आप हमारे प्रिजनर्स वापस करते हैं, और बाकी चीजों के ऊपर अभी बात होगी, जिसमें इस बात को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहती है कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि फलस्तीनी लीड करेंगे और गवर्न करेंगे इस प्रोसेस, जो कि एट ऑड्स है इस वक्त उस, और ये हमारी स्टेट है, इसको रिकग्नाइज करना चाहिए स्टेट, जो कि इस वक्त उस बात से मुख्तलिफ है जो 20 पॉइंट नुकाती एजेंडे के अंदर। लेकिन साथ साहब उन्होंने ये भी कहा, हमास रहनुमाओं ने, कि अगर इसराइली फौज वापस जाती है बतदरीज, तो वो जो असला है, वो जो सेटअप बनेगा, उनको वो तमाम असला भी देंगे। देखिए, ये तो टैक्टिकल बात है ना, नहीं भी देंगे तो वो जो सेटअप बनेगा उसके पास अपना असला होगा, उसमें मतलब पाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं जिनके पास बड़ा असला है, इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट है, तो ये बातें तो टैक्टिकल बातें हैं ना। लेकिन जो असल बात है, जो स्ट्रेटेजिक बात है कि फलस्तीनी रियासत इस मुआहदे में कायम हो रही है या नहीं हो रही, 2 स्टेट बन रही है नहीं बन रही, तो फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि बननी चाहिए, जबकि इस 20 नुकाती प्रपोजल में पैलेस्टीनियन स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो रही। हाँ, एक इंटरिम सेटअप एस्टैब्लिश हो रहा है, जो कुछ स्टेप्स लेगा, डीमिलिटराइज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, एड लेके आएगा, फिर किसी वक्त फैसला होगा कि ये स्टेट कैसे रिकग्नाइज होनी है। ये दो बातें बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान का जो स्टैंड पॉइंट है, जो डार साहब ने भी जिस वजह से कहा कि ये वो नुकात नहीं है, सॉरी, वो ये है कि पाकिस्तान का स्टैंड पॉइंट ये नहीं है कि ये पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं है, ये पैलेस्टीनियन स्टेट है, हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। हम नहीं, दुनिया के 190 में से अब तो पता नहीं 160 ममालिक हो गए हैं, जो कि 161 ममालिक हो गए हैं जो कि उस स्टेट को रिकग्नाइज करते हैं। ट्रंप का प्लान पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज अभी नहीं करता, ये इसका बुनियादी फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो जेरूसलम रिलेटेड मैटर्स हैं उनके ऊपर भी इस कमेटी को, जो फलस्तीनियों की कमेटी पूरी नहीं है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और दीगर लोग इसको हेड करेंगे, वो फिगर आउट करेंगे कि जेरूसलम का भी क्या फैसला होगा। हमारी स्टेट पॉलिसी ये है कि जेरूसलम फलस्तीनी रियासत का कैपिटल है, अल-कुद्स फलस्तीन का हिस्सा है, हम उसका दिफा इसलिए करते हैं, फलस्तीनी पार्ट।
अभी इन बुनियादी चीजों को जिसके ऊपर हमेशा से कैंप डेविड के अंदर भी यही तनाजा था, जब 2000 में एरियल शरोन वगैरह से पहले जब बिल क्लिंटन ने कैंप डेविड मुआहिदा करने की कोशिश की थी तो यही तनाजा था। जब उससे पहले 1976 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक उस अकॉर्ड को पता नहीं क्या कहते हैं, द पर्शियन पजल किताब है, एक बड़ी जबरदस्त, उसके अंदर उसकी बड़ी तफसील बयान की गई है। उस वक्त भी यही तनाजा था। 1967 की जो वॉर थी इजराइल वर्सेस ये गमाल अब्दुल नासिर वगैरह वाले पीरियड वाली जो वॉर थी जिसमें सुएज कनाल का भी मसला हुआ, उसके अंदर भी यही तनाजा था कि पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकग्निशन क्या है। 1948 के बाद जब इजरायली स्टेट रिकग्नाइज हुई थी तब भी ये तनाजा था कि पैलेस्टीनियन स्टेट किधर गई। हाँ, कायदे आज़म की पॉलिसी का भी ये हिस्सा था कि 1967 से पहले के बॉर्डर्स पे पैलेस्टीनियन स्टेट को हम रिकग्नाइज करते हैं, उसका जेरूसलम कैपिटल है, और जब तक इससे आगे पैलेस्टीनियन लोगों की फलस्तीनियों के मुताबिक एक रियासत का तश्कील नहीं होती, हम इसराइल को किसी को तस्लीम नहीं करेंगे। यही ये स्टेटहुड का एक्चुअल मसला है। तो बुनियादी बात यह है कि हम पिछले कुछ अरसे से इस पे बात करें क्योंकि ये मसला इतना सीरियस, और मैं 1 मिनट आपकी इजाजत से और मैडम की इजाजत से भी इस पे और लूंगा ऑल टाइम इज योर्स, कि ये एक ऐसा मसला है जो 2-2.5 हज़ार साल से चल रहा है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद से तो कम से कम चल रहा है, क्योंकि जो टेम्पल है वो हजरत दाऊद ने बनाया अलैहिस्सलाम ने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में पूरा हुआ। कुरान मजीद के अंदर हैकल सुलेमानी के रेफरेंसेस। ये मुआहिदा इस वजह से रिजॉल्व नहीं हुआ कि जो लोग उस लैंड को क्लेम करते हैं, एक तरफ जोइश लोग कहते हैं कि ये तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में दे दिया गया था, और एक तरफ पैलेस्टीनियन लोग जो कहते हैं कि हम यहाँ पे 2000 साल से रह रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी प्लान्स के मुताबिक। तो कॉन्कर हुई ये जगह 1087 के अंदर, मैंने कहा फर्स्ट क्रूसेड के अंदर, 1099 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का रेजोल्यूशन पैलेस्टीनियन स्टेट और जूश स्टेट की बाउंड्री की वजह से, उसकी रिकग्निशन की वजह से नहीं हुआ। तो जब हम ये कहते हैं कि फलस्तीनियों ने प्लान को एग्री कर लिया है, तो शायद वो ये इंप्रेशन देता है कि उन्होंने स्टेटहुड को, इजरायली स्टेटहुड को तस्लीम कर लिया है और कहा है कि हम एक ट्रक की बत्ती के बाद इसको अपनी वाली को भी बना लेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है। फलस्तीनियों ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, प्रिजनर्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, बाकी और ये कि फलस्तीनी इस एरिया को गवर्न करेंगे, बाकी बातें हम बाद में discuss करेंगे।